सुप्रभातम। सुप्रभातम सभी को। हाँ, सुप्रभातम। आपको बंद कर लेंगे, म्यूट कर लेंगे और हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। सभी के सामने पुस्तक है, पुस्तक संस्कृत का रखे हुए हैं। सिर्फ आप सिर हिलाएंगे, नहीं सिर हिलाएंगे, सभी कैमरे में सिर हिलाएंगे, बोलना नहीं है। अद्य वयम योग्य शिष्य दशमः पाठस्य अभ्यास कार्यम करिष्यामः। आज जो 10वां पाठ सभी बच्चों को पढ़ाया गया था कक्षा में, उसी का अभ्यास रह गया था। उस अभ्यास को आज पूर्ण करेंगे। सभी बच्चे अपने सामने पुस्तक और उत्तर पुस्तिका, कॉपी रखेंगे। मैं हर एक प्रश्न को 2 बार बोलूंगा, समझाऊंगा। आप लोग उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और जब दिक्कत होगी तो अंतिम में आपको समय देंगे पूछने के लिए 10 मिनट। ठीक है? हाँ, बोलो तो। देखो, 2-2 बार बोलेंगे, उसी में समय समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे कि किस प्रश्न को सर समझा रहे हैं, उसको अच्छे से सुनना है। इसीलिए सभी शांत होकर के कॉपी और पुस्तक सामने रख करके पेन रखेंगे और सुनेंगे, तब आपका अभ्यास कार्य पूर्ण होगा, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। आए अभ्यास। क्या बोले? नहीं, देखो ऑनलाइन क्लास है। सभी से आंसर बोलने लगेंगे तो यह पूर्ण नहीं हो पाएगा 45 मिनट में। इसीलिए आपसे अंतिम में किसी एक दिन इसका उत्तर पूछेंगे। ठीक है? सभी लोग माइक बंद कर ले। अभ्यासः प्रश्नान् पठित्वा 10वां पाठ पेज नंबर 117 है। सप्तदशाधिकम शतम पृष्ठ संख्या 117। 10वां पाठ, 10 पाठ में जो है अभ्यास देखें। अपने माइक को म्यूट करें, बहुत बच्चों का ऑन है, खुला हुआ है, आवाज आ रही है यहां तक। 117। सभी को सुनाई दे दिया? 117 पृष्ठ संख्या को, पेज नंबर को खोलेंगे, उसमें। हाँ, सब म्यूट करो। अब शुरू करते हैं। बीच में अब डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। अभ्यास प्रश्नान् पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। प्रश्न को पढ़कर, प्रश्नों को पढ़कर बोले, लिखें। क्या लिखेंगे? आम, हाँ अथवा न, नहीं। प्रथमः प्रश्नः अस्ति किम आचार्यः आश्रमे वसति स्म। क्या आचार्य आश्रम में निवास करते थे? तो यहाँ पर आम बोलना नहीं है, बिल्कुल बोलना नहीं है। सिर्फ सुन करके आप अपने कॉपी या पुस्तक में उसको पूर्ण करेंगे, बोलना बिल्कुल नहीं है, म्यूट कर लेंगे। द्वितीय प्रश्न, किम आचार्यः शिष्येभ्यः काकम अयच्छत्। क्या, बोलना नहीं है, अभी बोले थे। किम आचार्यः शिष्येभ्यः, सभी बच्चे सुन नहीं पाएंगे अगर आप बोलोगे तो। किम आचार्य, क्या आचार्य शिष्यभ्य अपने विद्यार्थियों को काकम कौआ अयच्छत दिए थे? न।
उत्तरं किम् अस्ति? न। द्वितीयः प्रश्नः पुनः एकवारम् अहं वदामि। किम् आचार्यः शिष्येभ्यः काकम् अयच्छत्? क्या आचार्य शिष्यों को कौवा दिए थे? न। तृतीयः प्रश्नः किं सर्वे शिष्याः स्वं स्वं कपोतम् अमुञ्चन्? क्या सर्वे शिष्या सभी विद्यार्थी स्वं स्वं अपने अपने कपोतम कबूतर को अमुंचन छोड़ दिए थे? तो इसका होगा न। किम क्या सर्वे शिष्याः सभी शिष्य स्वं स्वं अपने अपने कपोतम कबूतर को अमुंचन छोड़ दिए थे? तो इसका उत्तर में होगा न। कारणम उसमें से आप कहानी पढ़े थे तो एक शिष्य जो था वह अपने कबूतर को वापस अपने आचार्य के पास लेके आ गए थे। इस कारण से यहां पर उत्तर में होगा नौ। चतुर्थ प्रश्न किम शिष्याः आश्रमात् बहि अगच्छन्? क्या शिष्य आश्रम से बहि बाहर अगच्छन गए? क्योंकि अगच्छन क्यों है? क्योंकि एक नहीं बहुत सारे शिष्य हैं, इस कारण से अगच्छन। कौन सा धातु रूप? धातु रूप कौन सा है? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन भूतकाल में बहुवचन। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? क्या शिष्य आश्रम से बाहर गए थे? गए या गए थे? तो यहां पर होगा आम, क्योंकि सभी शिष्य आचार्य के कहने पर कबूतर को लेकर के आश्रम से बाहर गए थे। पंचमः प्रश्नः किम सूर्यः चंद्रः वृक्षः पादपाः इत्यादयः सर्वे अस्मान् पश्यन्ति? किसका माइक ऑन है? बंद करो सभी, बंद करो सभी। किम सूर्य क्या सूर्य चंद्र वृक्षा सूर्य चंद्रमा वृक्ष पादपा पौधे इत्यादि इत्यादि मतलब आदि सर्वे सभी असमान पश्यन्ति हम सभी को पश्यन्ति देखते हैं। पुनः एक बार किम क्या सूर्य चंद्र वृक्षा पादपा ये चार चीजें हैं, सूर्य चंद्र वृक्ष और छोटे छोटे पौधे। ये इस प्रकार के और बहुत सारे जो वस्तु है सजीव और एक पौधे के रूप में एक जीव जंतु के रूप में सूर्य चंद्र इत्यादि जो सब बहुत सारे हैं, ये सर्वे सभी असमान हमको हम सभी को पश्यन्ति देखते हैं। आम उत्तरम किम भविष्यति? आम। द्वितीय प्रश्न मध्ये प्रथमः द्वितीय प्रश्न मंजूषायाः उचितम पदम। दूसरा प्रश्न है जिसमें कहता है कि मंजूषा जो आपके पीले बॉक्स में पुस्तक में दिख रहा होगा 117 पृष्ठ संख्या में, उसमें से आपको खाली जगहों को भरना है। इसीलिए इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? मंजूषायाः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषायाः मंजूषा से उचितम उचित पदम शब्द को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि खाली जगहों को पूरयन्तु भरें। प्रथम प्रश्न एकदा आचार्य सर्वेभ्यः
खाली जगह एकम एकम कपोतम अयच्छत तो सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः सर्वे। हाँ हाँ, अभी हमारी बातों को सुने, अंतिम में आपको समय देंगे। सभी बच्चों को सुनना है, इसीलिए मैं दो दो बार बोलूंगा, ध्यान रखना है। एकदा, एक बार, आचार्य, आचार्य, सर्वेभ्य, खाली जगह में क्या भरेगा, शिष्येभ्य, शिष्येभ्य, खाली जगह में प्रथम प्रश्न में शिष्येभ्य, एकम एकम कपोतम अयच्छत। द्वितीय प्रश्न, आचार्य तान, आचार्य, आचार्य, तान, उनको या उसको, यत, जो स्वम स्वम कपोतम एकांते स्थाने मुंचन, तान, उसको, यत, जो स्वम स्वम कपोतम एकांते स्थाने मुंचन्तु, अपने अपने कबूतर को एकांते एकांत स्थान में मुंचन्तु छोड़ दिया। तो यहां पर सत्यम क्या हो सकता है, क्या भर सकते, न, तान कपोतान, अकथयत या कपोतान, किम भविष्यति, कपोतान होगा, क्या होगा, हाँ, अकथयत, आचार्य तान, उसको, अकथयत, कहा, यत, जो स्वम स्वम कपोतम, अपने अपने कबूतर को एकांते स्थाने मुंचन्तु छोड़ दो। तो यहां पर द्वितीय प्रश्न में क्या होगा, दूसरे प्रश्न में अकथयत, क्या भरेंगे, अकथयत। तृतीय प्रश्न, सर्वे शिष्याः, खाली जगह में भरना है, गृहीत्वा, ग्रहण कर, आश्रमात वही अगच्छन, सर्वे शिष्याः कपोतान, कबूतर, कपोतान गृहीत्वा आश्रमात वही अगच्छन, इसीलिए तीसरे प्रश्न में जो भरे गया वो क्या होगा, कपोतान। सम्यक। चतुर्थ प्रश्न, ते सर्वे कपोतान अमुंचन, ते वे सभी, ते सर्वे वे सभी कपोतान कबूतर को अमुंचन छोड़ दिए, छुपा दिए या छोड़ दिए, दोनों अर्थ हो सकता है। पंचमः प्रश्नः, एकः शिष्यः स्वं कपोतम न अमुंचत, अपने कबूतर को न अमुंचत, इसीलिए पांचवें प्रश्न के जो खाली जगह है उसमें क्या भरेंगे, कपोतम। आप पीले बॉक्स में से देखेंगे कपोतम कहां पर है, तो कपोतम भरना है। हाँ बोलो, तो बोलो, अमुंचन मतलब छोड़ दिया, छुपा दिया, दोनों अर्थ होगा बहुवचन के लिए, अमुंचन, अमुंचत न, अमुंचन, है ना। अब अमुंचत एक वचन में, अमुंचन बहुवचन में, क्योंकि यहां पर एक शिष्य नहीं है, बहुत सारे शिष्य हैं। आगे देखें, छठे प्रश्न में, सह कुत्रापि एकांतम स्थानम न अपश्यत, वह कुत्रापि कहीं भी एकांतम एकांत स्थानम स्थान को, जगह को, न अपश्यत नहीं देखा। तो एकांतम कुत्र अस्ति, बॉक्स मध्ये दूसरे स्थान पर है एकांतम, उसको आप छठे प्रश्न के उत्तर में खाली जगहों को भरेंगे। यहां तक कोई भी दिक्कत है,
खाली जगह को भरने के लिए सर्वे शिष्याः कपोतान गृहीत्वा आश्रमात् बहि अगच्छन्। तीसरे में खाली जगहों को भरने में कपोतान का प्रयोग करेंगे। और कहीं दिक्कत है? पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न में सभी बच्चे, हाँ, तृतीय प्रश्न किमस्ति? विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखन्तु। विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखन्तु। विपरीत मतलब उल्टा, पद मतलब शब्द को, चित्वा चुनकर, लिखन्तु लिखें। कहां से लिखें? आपके पुस्तक में जो एक तरफ आपको बॉक्स दिया गया है पीले रंग से रंगा हुआ, उसमें कई सारे शब्द हैं जो इससे विपरीत हैं, उल्टे हैं। तो योग्याः, तो उसका क्या हो जाएगा? अयोग्याः। तादृशम, एतादृशम, दूसरे का तादृशम, एतादृशम, तीसरे का गृहीत्वा, गृहीत्वा, हाँ, मोचित्वा, गृहीत्वा मोचित्वा। विपरीत पदम मोचित्वा, गृहीत्वा ग्रहण करता है, मोचित्वा मतलब छोड़ता है, गृहीत्वा मतलब ग्रहण किया, ग्रहण कर, और मोचित्वा मतलब छोड़कर। पहला का होगा अयोग्याः, दूसरे का होगा एतादृशम, तीसरे का होगा मोचयित्वा। सम्यक? बही का अंतः, फिर से बोल रहा हूं अंतिम बार, योग्याः का होगा अयोग्याः, तादृशम का एतादृशम, तीसरे, माइक बंद करो, माइक बंद करो, गृहीत्वा का, किससे आवाज आ रही है? नाम बताना, लिख रहा हूं मैं, नाम बता। अनन्या, ठीक है। सेक्शन सेक्शन कितना है? सत्यम। आप लोग माइक बंद करो, नहीं तो फिर उसको कल से, अगले कक्षा से मैं बाहर करूंगा इसको। गलत बात ये नहीं, आपको नहीं बोला, आपका नाम बोला है, हम आपका नाम नहीं लिखे हैं। जिनके माइक से आवाज अनावश्यक आ रहा है उनको मैं बाहर करूंगा। और गृहीत्वा, ध्यान दे, तीसरे प्रश्न में है गृहीत्वा, मतलब उसका क्या होगा? गृहीत्वा मोचित्वा, वही अंतः, पश्चात, अंत, पश्चात पूर्वम, पश्चात पूर्वम, गत्वा आगत्य। ध्यान दे, पश्चात पूर्वम, पश्चात मतलब बाद, पूर्वम मतलब पहले, गत्वा जाकर, आगत्य आकर। चतुर्थ प्रश्नः एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। आगत्य, वदतु। एतेषां है, ध्यान दे, ऊपर अनुस्वार का प्रयोग है। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। ये सब सारी बातें नोट करके रखना, अंतिम में पूछना, बीच में मत बोलना, ठीक है ना? प्रथम आचार्य कान आहुतवान, तो एक शब्द में होगा उत्तर। आचार्य किसको बुलाए थे? तो शिष्यान, क्या होगा? शिष्यान।
शिष्यान कैसे लिखेंगे? और दूसरा का है आचार्य शिष्यभ्य किम अयच्छत, किम अयच्छत कपोतम, कपोतान, सम्यक। शिष्यों को कपोतम, यहां पर किम दिया गया है लेकिन आपको कपोतान करना है, क्योंकि बहुत सारे शिष्य थे और बहुत सारा कबूतर था। हाँ बोल, बोलो तू। बोल तो। पहला का होगा शिष्यान, शिष्यान। दूसरे का कपोतान। तृतीया सर्वे शिष्याः कपोतान गृहीत्वा कुत्र अगच्छन्, सर्वे शिष्याः कपोतान गृहीत्वा आश्रमात् बहि, सम्यक। कुत्र अगच्छन्, तो यहां पर होगा आश्रमात् बहि। तीसरे का आश्रमात बही, मैं अंतिम में जब पूरा हो जाएगा तो एक बार लिखा हुआ पर कैमरा से दिखाऊंगा आपको, और आप उसको अपने जो लिखे उसको गलत सही उसको ध्यान देंगे। उसके बाद है एक शिष्य कम न अमुंचत, कम न अमुंचत कपोतम, नहीं कपोतम, यहां पर कपोतम होगा। कह अति प्रसन्न अभवत, आपस में बात नहीं करें। कह अति प्रसन्न अभवत, कह अति प्रसन्न अभवत आचार्य, आचार्य, आचार्य प्रसन्न अभवत। अब आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, आप इसको एक बार अपने गलत और सही को देखेंगे। 1 मिनट में आपको ये पूरा करना है, गलत और सही का। शीघ्रम करो। 4 का सभी प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में है, बोल तो। कपोतम में मो में हलंत है, जब एक शब्द को अलग करके लिखेंगे तो आप उसमें मोह हलंत का प्रयोग करेंगे। हो गया सभी को? देख लिए सभी? मैं हटा रहा हूं इसको। अब पंचमः प्रश्नः किमस्ति, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। आचार्य कान अकथयत, तो पूरे वाक्य में लिखेंगे आचार्य, वैसे लिखो आचार्य, आचार्य कान शिष्यान, शिष्यान अकथयत, अकथयत और पूर्ण विराम दे देंगे, सम्यक। दूसरे में क्या है, आचार्य किम अकथयत, आचार्य किम अकथयत, आचार्य क्या कहे थे, सत्यम एकम बारम बलतु। पहले का आचार्य शिष्यान अकथयत, पहले का 5वें का पहला आचार्य शिष्यान अकथयत, शिष्यों को कहा था। आचार्य शिष्यान अकथयत। अब
प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, मैं देता हूं। आचार्य किम अकथ्य, दूसरे का आचार्य। हाँ बोलो। अकथयत, पहले लिखो अकथयत। अकथयत डैश का निशान, आचार्य अकथयत। नहीं बोल पाओगे? हाँ, स्वम स्वम कपोतम। हाँ बस दो। यहां से देखो आप, यहां पर ये होगा सर्वान शिष्यान आहूय सर्वेभ्य एकम एकम कपोतम अयच्छत। यहां से शुरू करना। और सहतान अवदत। अब यहां पर है स्वम स्वम कपोतम कुत्रचित एतादृश स्थाने मुंचन्तु यत्र कोऽपि भवतः न पश्यतु। यहां से लिख लेना। स्वम 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 कपोतम लिखो। स्वम स्वम कपोतम अपने पुस्तक में पंक्ति में चिन्ह लगा सकते हो। स्वम स्वम कुत्र अस्ति, स्वम स्वम कपोतम कुत्रचित एतादृशे स्थाने मुञ्चन्तु यत्र कोऽपि भवतः न पश्यतु। इतना लिख सकते हैं, ठीक है। देखो एक बार मैं दिखा दूं, दो प्रश्नों का उत्तर ये है। एक 5 का पहला आचार्य शिष्यान अकथयत, और दूसरा आचार्य अकथयत स्वम स्वम कपोतम कुत्रचित एतादृश स्थाने मुंचन्तु यत्र कोऽपि भवतः न पश्यतु। ऐसा सह वह तान उस शिष्य को किम अब अकथयत क्या बोले थे कि अपना अपना जो कबूतर है उसको कुत्रचित किसी इस प्रकार के स्थान पर मुंचंतु छोड़ दो, छुपा दो, यत्र जहां कोअपि कोई भी भवतः आपको न पश्यतु नहीं देखे। ठीक है ना, देख लिए। नहीं लिखना, देख करके आप पुस्तक में निशान लगा ले, इतना जल्दी लिख नहीं पाएंगे आप। सम्यक। हाँ, इससे बेहतर लिखना और है, समझे? तो आप क्या करोगे, एक पंक्ति और पहले से लिखेंगे। कहां से? सर्वान शिष्यान आहूय। अब तीसरे का, तीसरे में क्या है? कह स्वकपोतम न मुंचत। हाँ बल तो शीघ्रम। कह एक शिष्य, क्या हुआ था? अपने कबूतर को नहीं, शिष्य सम्यक। एक शिष्य स्वम स्वकपोतम न अमुंचत, पूर्ण विराम, अमुंचत सम्यक। इसका होगा आप एक शिष्य स्वकमो कपोतम न अमुंचत, ये पूरा लिख लेंगे। ठीक है। अब चतुर्थ, अस्माकम कार्यानी के पश्यन्ति, अपने पुस्तक से मिला लो।
अस्माकम, नहीं बोलना नहीं है, समयः नास्ति। अस्माकम कार्याणि के पश्यन्ति, तो अस्माकम कार्याणि सूर्यः, अस्माकम कार्याणि के पश्यन्ति, तो अस्माकम कार्याणि, अस्माकम कार्याणि सूर्य चंद्रः वृक्षाः पादपाः इत्यादयः पश्यन्ति, पश्यन्ति। देखो इसका ये एक बार देख ले, सभी बच्चे इसको देख लेंगे, तीसरे और चौथे का, तीसरे और चौथे का, सभी बच्चे देख लिए। तीसरे प्रश्न का उत्तर और चौथे का, हो गया। इसको मिला लो, आप अपने पुस्तक में निशान लगा लो। ठीक है, स्नैप होमवर्क पर फिर भेजेंगे, आप लोग जिनको छूट गया होगा वो अच्छे से लिखेंगे। अब एक और प्रश्न है, शिष्याः कपोतान् मोचित्वा कुत्र अगच्छन्, छोड़कर कुत्र आगच्छन्, तो आश्रमम, आश्रमे, है ना, आश्रम में आ गए थे। तो प्रश्न वही लिखना है, पांचवें में शिष्याः, शिष्याः कपोतान् मोचयित्वा, मोचित्वा आश्रमे आगच्छन्। क्या इसमें शब्द जोड़ेंगे सभी बच्चे? जो बीच में कुत्र को हटा करके उसके जगह पर क्या लिखेंगे? आश्रमे। क्या लिखेंगे? आश्रमे। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 6 में देखें, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। आचार्यः स्वशिष्यान् परीक्षते स्म। तो इसमें क्या होगा? कः स्वशिष्यान् परीक्षते स्म, और प्रश्न सूचक चिन्ह देंगे। क्या देंगे? अच्छा, हाँ, कः, आचार्य को हटा करके कः स्वशिष्यान् परीक्षते स्म। और दूसरे में क्या होगा?
और आचार्य शिष्यभ्य कपोतम अयच्छत, आचार्य शिष्यभ्य केभ्य केभ्य कपोतम अयच्छत। दूसरे का प्रश्न संख्या 6 के दूसरे में क्या होगा, आचार्य केभ्य। 6 का दूसरे में जो हम प्रश्न निर्माण करेंगे उसमें कैसे करेंगे, आचार्य, हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे, आचार्य शिष्यभ्य के जगह पर केभ्य क्या लिखेंगे, केभ्य, आचार्य केभ्य कपोतम अयच्छत और प्रश्न सूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क का निशान देंगे। तीसरे में है शिष्याः कपोतम गृहीत्वा अगच्छन्त, इसका जो उत्तर में प्रश्न निर्माण करेंगे तो के कपोतम गृहीत्वा अगच्छन्, के कपोतम गृहीत्वा अगच्छन्। प्रश्न संख्या चतुर्थ, शिष्याः कपोतान अमुंचन, शिष्य कपोतान कबूतरों को अमुंचन छुपा दिए थे, तो यहां पर क्या होगा, इसका प्रश्न बनेगा शिष्याः कान अमुंचन प्रश्न सूचक चिन्ह। पंचमा, गुरु अतीव प्रसन्न अभवत, गुरु, तो यहां पर क्या होगा, कह अतीव, बस तो चौथे का है कान, कह कौ के कम कौ कान, कपोतान के जगह पर कान का प्रयोग करेंगे। अनंतरम गुरु अतीव, तो गुरु के जगह पर क्या लिखेंगे, कह अतीव प्रसन्न अभवत, कह अतीव प्रसन्न अभवत, कह अतीव प्रसन्न अभवत और प्रश्न सूचक चिन्ह। उसके बाद है गुरु शिष्येषु स्नेहयति, गुरु शिष्यों पर स्नेहयति, स्नेह करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, गुरु केषु, क्या होगा, गुरु केषु स्नेहयति प्रश्न सूचक चिन्ह। अब आपका ये प्रश्न प्रश्न पूरा हो गया। अब इसको आप लोग को कोई त्रुटि होगी वो आप पूछें, 1 मिनट शायद बचा हुआ है, तुरंत पूछें, किसी को कोई दिक्कत है। पहले का किसका, कौन से प्रश्न का पहला, 6 का 1, कह स्वशिष्यान, आचार्य की जगह पर कह, क विसर्ग, क दो बिंदी देते हैं उसको विसर्ग बोलते हैं, और दूसरे का केभ्य, के आधा भ य विसर्ग, केभ्य, के क ऊपर एकार की मात्रा, के पूरे वाक्य में लिखना है, लेकिन जो प्रश्न बनाएंगे वो पूरे वाक्य में। उसके बाद लास्ट में केशु, केशु षटकोण वाला स का प्रयोग कर लें, केशु स, केशु। हाँ, अब आप लोग और कुछ पूछना है तुरंत पूछे। अब चौथे का है कान, कान नौ हलंत, का नौ हलंत कान। 5 का कह, क विसर्ग कह, कह, आप लोग कह। अब प्रश्न संख्या 7 को आप अपने समझ से आप क्रमबद्ध रूप में लिखेंगे, पुस्तक को पहले पढ़ेंगे और क्रमबद्ध रूप में लिखेंगे, ठीक है। कह, कह 5 का
4 अस्माकं कार्याणि सूर्यः चन्द्रः वृक्षः पादपाः इत्यादयः पश्यन्ति। अस्माकं कार्याणि सूर्य चन्द्रः वृक्षः पादपाः इत्यादयः पश्यन्ति। और पूर्ण विराम। तीसरा, कः स्वकपोतं न अमुञ्चत्, कः स्वकपोतं न अमुञ्चत् एकः शिष्यः। एकः शिष्य, उसके बाद प्रश्न को ही लिख देंगे। एकः शिष्यः 5 के 5 शिष्य कपोतान विचित्वा आश्रमे आगच्छन्, आश्रम में आ गए सभी शिष्य। पुत्र को हटा करके आश्रमे, किम शिष्य कपोतान मोचित्वा भी लिखेंगे, पुत्र को हटा करके आश्रमे आगच्छन्, आश्रमे आगच्छन्